Hello children, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 10 from Rainbow English Reader class 6. The name of the lesson is The Story of a Bicycle. It is very interesting lesson. If you read it, you will be joyful. प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को रेनबो इंग्लिश रीडर क्लास 6 से लेसन 10 पढ़ाने जा रहा हूं। लेसन का नाम है द स्टोरी ऑफ ए बाइसिकल। माने क्या होता है कि साइकिल की कहानी। बाइसिकल माने बाई माने होता है दो और साइकिल माने होता है पहिया। दो पहियों मतलब दोपहिया वाहन की कहानी। ये बहुत मजेदार कहानी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। So let us start. The bicycle is very popular in India. बाइसिकल माने साइकिल। इज वेरी बहुत पॉपुलर लोकप्रिय इन इंडिया भारत में। साइकिल भारत में बहुत लोकप्रिय है। ओल्ड एंड यंग, द मिल्कमैन एंड द न्यूज़पेपर बॉय, द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम प्लेस टू अनदर। मतलब क्या हुआ कि बूढ़े और जवान, दूधिया मतलब दूध वाले, अखबार बांटने वाले लड़का, डाकिया और फेरी वाले एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ए लॉट ऑफ माने बहुत, एजुकेटेड पढ़े लिखे, यंग मैन नौजवान, यूज प्रयोग करते हैं बाइसिकल साइकिल का फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न माने क्या पर्यावरण की समस्याओं से, पर्यावरण के मुद्दों से, पर्यावरण की चिंताओं से। मतलब क्या बहुत से पढ़े लिखे नौजवान पर्यावरण के मुद्दों के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट साइकिल was built in 1816 by a German. एक जर्मन के आदमी द्वारा पहली साइकिल 1816 में बनाई गई थी। इट वॉज मेड ऑफ वुड में लकड़ी होता है, मेड ऑफ बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई थी। द राइडर सेट ऑन द सैडल, सैडल मतलब होता है सीट, तो बैठने चलाने वाला सीट पर बैठता था। एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। अगेंस्ट माने खिलाफ, पुशिंग माने धक्का देना, हिज फीट अपने पैरों को, रोड माने चलाना, सैडल होता है लकड़ी की सीट। तो क्या है कि जो बैठने वाला था वह लकड़ी सीट पर बैठता था और इसे जमीन पर दोनों पैरों से अपने पैरों से धकियाकर चलाता था। मतलब क्या है कि जो बैठने वाला था वो लकड़ी सीट पर बैठता था और जमीन पर अपने पैरों से धकियाकर इसे चलाता था। इन इंग्लैंड, लंदन में, इंग्लैंड में द मशीन वाज कॉल्ड, मशीन को कहा गया था द हॉबी हॉर्स माने शौकिया घोड़ा। हॉबी माने शौकिया, हॉर्स माने घोड़ा। इंग्लैंड में इसे शौकिया, इस मशीन को शौकिया घोड़ा कहा गया था। ए स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। एक स्कॉटलैंड का व्यक्ति, स्कॉटिश या स्कॉटलैंड ने, एक स्कॉटलैंड के व्यक्ति ने, इसका नाम मैकमिलन था, उसने इस हॉबी हॉर्स में सुधार किया। इम्प्रूवमेंट, सुधार करना होता है। He provided pedals which was connected to the rear wheel by long rods. उन्होंने इसे पैडल दे दिए, इसमें पैडल लगा दिए जो कि लंबी छड़ द्वारा पिछले पहिए से जुड़े हुए थे। कनेक्ट माने जुड़े हुए, रियर माने तो पिछवाड़ा।
रॉड माने छड़, उन्होंने इसमें पैडल लगा दिए जो लंबी छड़ द्वारा पिछले पहिए से जुड़े हुए थे। In 1861, a Frenchman built a better machine. 1861 में एक फ्रांसीसी ने और अधिक अच्छी मशीन बनाई। It was called the bone shaker. इसे बॉन शेकर कहा गया था। बॉन शेकर माने होता हड्डी हिलाने वाला। Its wooden wheels gave a rough ride, क्योंकि इसके लकड़ी के पहिए जो थे वह भद्दे तरीके से चलते थे, या इसके लकड़ी के पहिए जो थे वह क्या है, भद्दी सवारी देते थे। Soon rubber wheels were fitted and the machine was then called the bicycle. जल्दी ही रबड़ के पहिए फिट किए गए और इस मशीन को तब बाइसिकल कहा गया। The modern bicycle was built in 1879 by Harry Lawson, an American. आधुनिक साइकिल 1879 में एक अमेरिकन जिसका नाम हैरी लॉसन था उसके द्वारा बनाई गई थी। It was driven by a chain connected to the rear wheel. इसमें इसे यह चैन से एक जंजीर से चला करती थी, इसे पिछले पहिए से जोड़ा गया था। The companion of the common man since ages. साइकिल युगों से सामान्य व्यक्ति की साथी रही है। It does not require fuel. इसमें ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत फ्यूल ईंधन इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, यह ईंधन नहीं मांगती है। It is easy to park. पार्क माने खड़ी करना, इसे खड़ी करना सरल है। It keeps the body of the rider fit. यह चलाने वाले फिट माने चुस्त, यह चलाने वाले का शरीर सही रखती है। The use of bicycle is also eco-friendly. साइकिल का प्रयोग पर्यावरण से मैत्री वाला भी है, as it keeps the environment noise free and pollution free. क्योंकि यह पर्यावरण को शोर रहित और प्रदूषण रहित रखता है। न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, इन पर गौर कीजिएगा, यह आपको लेसन में हेल्पफुल रहेंगे। पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय, और हाकर मीन्स होता है फेरी वाला, और बेल्ट माने होता है बनाया। ये सैडल माने होता है लकड़ी की, सैडल लकड़ी की, साइकिल की सीट मतलब लकड़ी की बनी होती है। रोड मीन्स होता है चलाया, सवारी किया। रियर माने होता है पिछला, और कंपेनियन माने होता है साथी या मित्र। फ्यूल माने होता है ईंधन। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, इसमें देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज फर्स्ट साइकिल बिल्ट? पहली साइकिल कब बनाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट साइकिल वाज बिल्ट, पहली साइकिल बनाई गई थी इन 1816, 1816 में। हु इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स? मतलब क्या शौकिया घोड़े का को सुधार किसने किया था? तो यहाँ पे क्या है, मैकमिलन। इम्प्रूव ए स्कॉटिश मैन मैकमिलन, स्कॉट्समैन या स्कॉटिश मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। एक स्कॉटलैंड के व्यक्ति ने, जिसका नाम मैकमिलन था, उसने हॉबी हॉर्स को सुधार किया। वाई वाज साइकिल कॉल्ड द बॉन शेकर? साइकिल को हड्डी हिलाने वाला क्यों कहा जाता था? तो लिखेंगे आंसर, द बाइसिकल वाज कॉल्ड द बॉन शेकर। साइकिल को हड्डी हिलाने वाला कहा जाता था बिकॉज क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स गैव ए रफ राइड, क्योंकि उसके लकड़ी के पहिए जो थे बहुत खराब भद्दे तरीके से चलते थे। When was the modern bicycle built and by whom? आधुनिक साइकिल कब बनी थी और किसके द्वारा बनाई गई थी? The modern cycle was built in 1879 by Harry Lawson, an American. यहाँ पे क्या नहीं, the modern cycle was built in 1879, और साइकिल जो थी 1879 बनी थी
एंड बाय हूम, यहाँ पे क्या, बाय हैरी लार्सन एन अमेरिकन। इसे एक अमेरिकी जिसका नाम हैरी लार्सन था उसने बनाया था। या ऐसे बोलेंगे, इट वाज बिल्ट बाय हैरी लार्सन एन अमेरिकन। हाउ कैन बी यू से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली? आप कैसे कह सकते हैं कि साइकिल जो है वो पर्यावरण की मैत्री वाली है या मित्रता वाली है? तो यहाँ पे क्या है, या पर्यावरण से दोस्ती करने वाली है? तो यहाँ पे क्या है, आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, क्वेश्चन से लीजिएगा, आई कैन से, यू का आई हो जाएगा, आई कैन से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली, मैं कह सकता हूँ साइकिल पर्यावरण से मित्रता वाली है, बिकॉज, क्योंकि इट कीप्स द एनवायरनमेंट नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि यह पर्यावरण को शोर रहित और प्रदूषण रहित रखती है। मतलब इससे ना तो शोर होता है पर्यावरण में, ना प्रदूषण होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब ब्लैंक्स को भरिएगा जो उन वर्ड्स से जो बॉक्स में दिए गए हैं। पॉपुलर, बाइसिकल, एजुकेटेड, कंपेनियन, इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट, यहाँ पे क्या, ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन, मतलब पेड़ हमारे पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं, वातावरण होता है। बुक्स आर आवर गुड कंपेनियन, किताबें हमारी अच्छी साथी हैं। एजुकेटेड पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, मतलब क्या, पढ़े लिखे लोग समाज में बदलाव ला सकते हैं। ब्रिंग राइडिंग साइकिल इज वेरी गुड एक्सरसाइज, साइकिल चलाना बहुत अच्छा व्यायाम है। सचिन तेंदुलकर इज ए वेरी पॉपुलर क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेटर से कहते हैं जो क्रिकेट खेलता है। यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स इज इको फ्रेंडली, मतलब क्या है कि क्लॉथ बैग्स मतलब कपड़े वाले थैले जो हैं वो इको फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण दोस्ती करने वाले हैं, कि वो गल जाएंगे एक दिन और फट जाएंगे, जबकि पॉलिथीन वगैरह जो है वो फटती नहीं है, मतलब वो हमेशा वो खत्म नहीं होती है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग द टेबल गिवन बिलो, अब यहाँ पर देखिए ये टेबल से क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है, अगर देखिए अगर सिंगुलर नंबर है तो आप इस लगाएंगे और दिस या दैट लगाएंगे, और प्लूरल नंबर तो आप आर लगाएंगे और दीज या दोज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हुज बुक इज दिस, हुज शर्ट इज दिस, हुज बाइसिकल इज दिस, दैट को लेके हुज book is that, whose cycle is that, whose bicycle is that, प्लूरल नंबर है, यहाँ से देखिए whose books are these, whose books, whose shirts are these, whose bicycles are these, अब दो उसको यूज करेंगे, whose books are those, whose shirts are those, whose bicycles are those, मतलब हुज माने किसका, किसकी, किसके, मतलब ये किताब किसकी है, ये शर्ट किसकी है, ये साइकिल किसकी है, वह शर्ट किसकी है, वह किताब किसकी है, इस तरह से आप सेंस निकाल लेंगे। रोहन राइट्स टू अरमान अबाउट व्हाट इज शोन इन द पिक्चर, मतलब रोहन जो है अरमान को पत्र लिखता है जो इस चित्र में दिखाया गया है। ही हैज मेड 6 मिस्टेक्स इन द लेटर ही हैज रिटन, उसने पत्र में 6 गलतियां की हैं जो उसने पत्र लिखा है। रिकॉर्ड द मिस्टेक्स, गलतियां ढूंढिए, एंड करेक्ट देम, उन्हें सही कीजिए। राइट योर सेंटेंस द स्पेस गिवन, सेंटेंस को स्थान देकर लिखिए। द फर्स्ट वन इज हैज बीन डन फॉर यू, पहला आपके सामने, पहले आपके सामने किया गया है, पहला किया गया है। यहाँ पर देखिए, इसको छोड़िएगा, यहाँ देखिएगा, डियर अरमान, प्यारे अरमान, हाउ वाज योर ट्रिप इन काठमांडू, काठमांडू में आपकी यात्रा कैसी रही। द वेदर हेयर इज प्लीजेंट नाउ, यहाँ मौसम बहुत सुहाना है। आई एम सिटिंग इन द गार्डन एंड राइटिंग दिस, मैं बगीचे बैठा हुआ हूँ और लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, लेटर पत्र लिख रहा हूँ। रेशमा इज आल्सो हियर, रेशमा भी यहाँ है। शी इज बिजी टॉकिंग टू ग्रैंडपा, और बाबा से बातें करने में व्यस्त है। ग्रैंडपा स्लिप्ड इन द बाथरूम यस्टरडे, बाबा जी कल बाथरूम में फिसल गए थे। ही एंड ब्रोक हिज फीट, अपना पैर तोड़ लिया। ग्रैंडमा इज फास्ट अस्लीप इन हर चेयर, दादी माँ अपनी कुर्सी पर
गहरी नींद सो रही हैं। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है। आई वांट टू वॉच द डोरेमोन एट 5 o'clock एंड मतलब क्या है, मुझे मैं 5 बजे डोरेमोन जो टीवी सीरियल है उसे देखना चाहता हूँ, और इट इज गोइंग टू स्टार्ट इन 5 मिनट, अभी 5 मिनट शुरू होने जा रहा है। प्लीज राइट सून, कृपया जल्दी लिखना। एंड टेल अस हाउ यू आर, और ये बताना कि आप कैसे हैं। विद लव, प्यार के साथ, आपका प्यारा रोहन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये सही है। यहाँ पर देखिए, द डेट इज रॉन्ग, तारीख गलत है। तारीख गलत क्यों है? क्योंकि उसमें लिखा है, कैलेंडर में लिखा, कैलेंडर देखिए उस चित्र में लिखा है 7 जुलाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट शुड बी 7 जुलाई 2017। अब देखिए, रोहन इज नॉट, रोहन देखिए बगीचे में अपने घर में है, रोहन इज नॉट इन द गार्डन, रोहन बगीचे में नहीं है, तो कहाँ है? ही इज एट होम, तो घर पर है। रेशमा, इसमें लेटर में लिखा है रेशमा, मतलब वो भी उसके साथ में है, रेशमा साथ में नहीं है, तो लिखेंगे रेशमा इज नॉट एट होम, रेशमा घर पर नहीं है। शी इज आउट, वह बाहर है। अब ग्रैंडपा जो है, ग्रैंडमा जो है, वो वाला क्या नाम इसमें बताया, इसमें दिखाया गया है कि इसमें लेटर में दिखाया गया है कि वो सोई हुई है, लेकिन इसमें चित्र दिखाया गया वो टीवी देख रही है। तो आपको क्या लिखना है कि ग्रैंडपा इज नॉट फास्ट अस्लीप, दादी माँ सोई हुई नहीं है। शी इज वॉचिंग द टीवी, और टीवी देख रही हैं। ग्रैंडपा, बाबा जी को क्या बताया गया है कि उनका पैर टूटा हुआ, तो क्या लिखेंगे, ग्रैंडपा डिड नॉट ब्रेक हिज फुट, ग्रैंडपा ने बाबा ने अपना पैर नहीं तोड़ा है। ही इज फुली फिट, वह पूरी तरह से फुली हेल्दी और पूरी तरह से स्वस्थ है। द टाइम इज रॉन्ग, समय गलत है। क्योंकि समय इसलिए गलत है क्योंकि टाइम हुआ है घड़ी के हिसाब से 3:55 का, और उसमें टाइम वही लिखना है आपको, इट शुड बी, और इसमें टाइम दिखाया गया 5 o'clock का, तो आप लिखेंगे द टाइम इज रॉन्ग, टाइम गलत है क्योंकि कैलेंडर दिखाया गया है, वो घड़ी में दिखाया गया है 3:55, और उसमें लेटर में दिखाया है 5 o'clock, तो आप लिखेंगे इट शुड बी 3:55, 3:55 होना चाहिए। आप देखिए, ये है लेट अस हैव नाउ हैव फन, कुछ मजे करें। रिडल्स माने क्या होता है? पहेली। इस पहेली आपने सुना होगा, पहेली होता है। यहाँ पे क्या है, पहली मतलब किसी बात को कहा जाना, उसका फिर एक सब वर्ड में आंसर होना चाहिए। यू सी मी एट द क्रॉसिंग, आप मुझे क्रॉसिंग मतलब पर देख सकते हैं, मतलब चौराहे पर देख सकते हैं। यू सी मी एट द स्क्वायर, आप मुझे चौक पर देख सकते हैं। ड्रेस्ड इन व्हाइट एंड ब्लू, मेरी जो यूनिफॉर्म है वह क्या है कि सफेद और नीली है, मतलब क्या है, आप नीली ड्रेस सफेद और नीली ड्रेस पहने मुझे चौराहे पर देख सकते हैं, चौक पर देख सकते हैं। यू विल फाइंड आई एम देयर, आप मुझे वहां पाएंगे, आप मुझे मतलब पाएंगे कि मैं वहां पर हूँ, मतलब कहाँ पर, चौराहे पर भी हूँ और चौक पर भी हूँ। तो ये कौन है? ये है देखिए ब्लू और व्हाइट ड्रेस किसकी होती है? ट्रैफिक पुलिसमैन की। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है यू आर ट्रैफिक पुलिसमैन, या यू आर ए ट्रैफिक पुलिसमैन। आई एम ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, मेरी काली और सफेद धारियां हैं। बट एन एनिमल आई एम नॉट, लेकिन मैं जानवर नहीं हूँ। यू वॉक ओवर मी, आप उस पर चलते हैं। वेन एवर यू क्रॉस द रोड, जब आप सड़क पार करते हैं। ये कौन है? जेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पर लिखा है हाउ कैन वी सेव अवर एनवायरनमेंट, हम किस तरह पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो क्या है? वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट, हम पर्यावरण बचा सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज मोर एंड मोर, अधिक पेड़ लगा करके, एंड यूजिंग स्मोकलेस एंड नॉइजलेस व्हीकल्स, और बगैर शोर वाले, बगैर धुएं वाले वाहनों का प्रयोग करके। तो हम लोग क्या है, अधिक पेड़ लगा करके और बगैर शोर वाले, बगैर धुएं वाले वाहनों का प्रयोग करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। That is all. If you like my video, please like it, subscribe it, and share it to others who are new to my channel. Thanks.